हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो फोर्थ सेमेस्टर की ये पहली क्लास है और मैं फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बेसिक से। तो पहला चैप्टर क्या है, करड़ी और घातांक। तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा और मैं पहले जो चैप्टर है उसके कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। उसका मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद में जब कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझना। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। और या फिर अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो मैं वीडियो में भी उसका जो मतलब क्लास चलेगी उसमें भी वो क्वेश्चन मैं करवा दूँगा, ठीक। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दीजिएगा। और फोर्थ सेमेस्टर की ये पहली क्लास है तो फोर्थ सेमेस्टर वाले अभी बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, आपके जो यार दोस्त होंगे, ठीक है, हमारे भी यार दोस्त हैं, तो उन लोगों को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं भी अभी फोर्थ सेमेस्टर में ही हूँ पर बेसिक मैथ आती है थोड़ी, तो हमने सोचा कि बेसिक मैथ ही है तो लाओ शुरू करते हैं, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं फिर टॉपिक के तरफ। तो देखिए, हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है, करड़ी और घातांक। पहला चैप्टर हमारा यही है मैथ में, ठीक। फोर्थ सेमेस्टर का जो मैथ है उसमें पहला चैप्टर हमारा क्या है, करड़ी और घातांक। घातांक के बाद में घातांक के बारे में हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक। तो हम वहीं से शुरू करते हैं घातांक से, ठीक है। पहले घातांक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद में फिर करड़ी के बारे में, ठीक। तो देखिए, घातांक क्या होता है। घातांक, ठीक। अब घातांक का मतलब आप लोग जानते हैं। घातांक आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी पढ़ा है और आप लोग इससे परिचित हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे घातांक क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक। देखिए, घातांक क्या होता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, उसका जो भी पावर होता है, जो भी घात होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं, ठीक। दो के घात दो हो या फिर दो के घात तीन हो या फिर तीन के घात चार हो या फिर पाँच के घात छः हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि n का घात a हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। जहाँ पे n क्या है, n को हम क्या मान सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर मान लीजिए, ठीक। n क्या है, नेचुरल नंबर। और a क्या है, ए भी नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। ए भी तो नेचुरल नंबर ही होगा। या फिर अगर आप होल नंबर लिखना चाहें तो आप होल नंबर लिख लें, होल नंबर लिख देंगे तो जीरो भी आ जाएगा, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, होल नंबर लिख लीजिए, ठीक। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि ए का पावर अगर जीरो होता है तो वो भी क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो इसका भी एक प्रॉपर्टी है, तो होल नंबर आप लिख लीजिए, ठीक। तो पावर क्या हो सकता है, यहाँ पे जो पावर लिखा हुआ है वो क्या हो सकता है, हमने क्या कह दिया, एक ए जो है वो क्या है, होल नंबर है, ठीक। एन क्या है, एन एक नेचुरल नंबर है, ठीक। या फिर इसको भी आप होल नंबर कह सकते हैं क्योंकि जीरो का पावर क्या होगा, कुछ भी होगा तो वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक। तो इसको भी आप जीरो भी होल नंबर भी लिख देंगे तो भी ये कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है, मेनली जो मेन चीज़ है वो ये है, ठीक है, कि किसी का पावर जो होता है, किसी के घात जो लगते हैं, उसका मतलब क्या होता है। अब दो का घात अगर दो है तो इसका एक ही मतलब है कि दो को हम दो से गुणा करें। अगर दो घात है तो यानी कि दो को दो से गुणा करें, ठीक। अगर दो का घात तीन है तो हम क्या करेंगे, एक दो और इसमें लगाएंगे। अगर दो का घात पाँच है तो हम क्या करेंगे, दो को पाँच बार गुणा करेंगे, ठीक। तो घात का मतलब यही होता है, समझ गए होंगे, ठीक है। तो घात जो है वो ये है। अब देखिए, इसमें जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ को देख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे आपके पास हो, पहले तो यही जान लीजिए कि a का पावर, a क्या है, कोई भी नंबर है और उसका पावर अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, ठीक है। a का पावर जो जीरो हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और जीरो का पावर
कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो को हम चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो का पावर अगर n है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही रहेगा। ठीक, जीरो का पावर n है, जीरो को कितनी भी बार जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जीरो ही रहेगा। और अगर a का पावर जीरो है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अगर लिखा हुआ है a का पावर m मल्टीप्लाइड बाई a का पावर n, मतलब इसका क्या है कि कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, इसको हम जिसका ये पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, बेस, यानी कि आधार। तो यहाँ पे जब आधार सेम होता है और उसके घातें अलग अलग हों या फिर एक हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, आधार अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी। तो a का घात क्या हो जाएगा, m प्लस n। अगर यहाँ पे भी घात 2 है, यहाँ पे भी घात 2 है, तब भी वो जुड़ेगा ही। क्या हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक, तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। ठीक है, भाग में अगर मान लीजिए यहाँ पे है a का घात m भागे a का घात n, ये लिखा हुआ है, तब क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक, आधार अगर सेम है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि घातें जो हैं वो घट जाएंगी। ठीक, ये हो गया एक प्रॉपर्टी आपका, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। पांचवा प्रॉपर्टी आपका क्या होता है कि अगर a का घात -m है, ठीक, a का घात क्या है, -m है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/a का घात हो जाएगा m। क्या हो जाएगा, 1/a का घात m हो जाएगा। ठीक, और कौन सा बच रहा है, और कोई बच रहा है, और कौन सा बच रहा है, a का घात m/n अगर है तो ये क्या हो जाएगा, a का घात m/n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a, और ये जो घात है ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। ये जो m है, m यहाँ आ जाएगा, और ये क्या है, m को अगर हम हटा दें तो ये क्या है, 1/n है, और 1/n का मतलब क्या होता है कि nवां मूल, यही तो होता है। 1/n का मतलब क्या होता है, अभी हम करड़ी में इसको आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, nवां मूल। ठीक, सातवां प्रॉपर्टी जो इसका होता है वो क्या होता है, अगर a है और a का घात m है और इसी का घात फिर हमने कर दिया n, a है, a का घात m है, m का घात हमने कर दिया n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का घात mn। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये दोनों घातें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो गुणा हो जाएंगी। ठीक, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 का घात 0 क्या हो जाएगा, तो 2 का घात 0 हो, या फिर यहाँ पे लिख दो 112 का घात 0, तो क्या होगा, 122 का घात 0, तो क्या हो जाएगा, किसी का भी घात अगर 0 होता है तो क्या हो जाएगा, सिमट के एक ही बचेगा। ठीक, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 का घात 1001 है, तब क्या हो जाएगा, 0 का घात 1001। अब 0 का भाई कितनी भी बार गुणा करोगे तो क्या आएगा आखिरी में, बाबा जी का ठुल्लू, यही बचेगा 0। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2, और 2 का घात हमने लिख दिया यहाँ पे 44। ठीक, गुणा 2 का घात हमने फिर से लिख दिया यहाँ पे 64 लिख दिया। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2 का घात 44 गुणे में है 2 का घात 64, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साफ साफ कहने का मतलब क्या है, आधार यहाँ पर सेम है, 2 का घात ये भी है, 2 का घात ये भी है, तो क्या हो जाएगा, 2 ऐसे लिखिए और इसका जो घात है 44 + 64 उसको जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 का घात 4 4 8 और 6 4 10, 108 ये होगा। ठीक, फिर है 2 का घात, मान लीजिए हमने कह लिया कि 2 का घात है 15 मान लिया। ठीक,
और भाग, ये भागे है, ठीक है, भाग करना है इसको किससे, 2 के घात 10 से, तब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या है, आधार जो है आपका वो सेम है, बस चिन्ह बदल गया है, वो भाग का आ गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का घात, अब यहाँ पर गुणा में क्या हो रहा था, घातें जुड़ रही थी, लेकिन जब भाग आया है तो भाग में क्या होगा, ये घातें जो होंगी वो घटेंगी, तो 15 में से क्या हो जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15 माइनस 10, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, 2 का घात 5 आ जाएगा, ठीक। अगर इसको और हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि a का घात -m है, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 2 का घात है -4, क्या है, 2 का घात है -4, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, a का पावर -m है, तो उसको हम अगर इन्वर्स करेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, गुणात्मक प्रतिलोम की तरह होता है ये, इन्वर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान क्या पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इन्वर्स मतलब 1 अपॉन कर देंगे, नीचे ये क्या होता है, जैसे 2 का घात -4 है और जब नीचे कुछ नहीं होता है तो हम बटा में 1 मानते हैं, यही तो मानते हैं। तो इसको जब हम पलट दें, इस 1 को ऊपर लेके चले जाएं और 2 बटा जो 2 का पावर जो -4 है उसको हम नीचे ले आएँ, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 का पावर -4 है ना, ये 2 का पावर 4 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक। तो जब नीचे कुछ नहीं होता तो यही वाला 1 जो है वो ऊपर चला जाता है, नीचे हम 1 मानते हैं बटा में, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 1/16, ठीक। अब जैसे मान लीजिए a का घात क्या है, m/n, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया 2 का घात जो है, 2 का घात है 2/4 है, 2/4, 2/2 ही मान लो, ठीक। 2 का घात क्या है, 2/2 है, लेकिन ये कट जाएगा ना, 3/2 मान लो, 2 का घात क्या है, 3/2 है, ठीक। अब क्या है, 2 का घात है 3/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 को अगर हम अलग, ये 3/2 लिखा हुआ है, इसको अलग अलग करके थोड़ा सा लिखें तो ये किस तरह लिख सकते हैं, 2 इसका घात जो है वो क्या है, 3 गुणे 1/2, इस तरह से तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 का घात 3 गुणे 1/2, ठीक है। हमने क्या किया, घात को अलग कर लिया, थोड़ा सा अलग अलग हो गया, ठीक। 3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा 3/2, तो हमने क्या किया, इस तरह से लिख लिया। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का तो क्या है, क्यूब है, 2 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है ये, ठीक। लेकिन ये पावर में जो 1/2 है, इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरह से, √, अब ये यहाँ पे 2 अगर होता है तो 2 तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। जब क्यूबिक होता है, क्यूबिक रूट होता है, तब 3 लिखते हैं, घनमूल, वर्गमूल में 2 यहाँ पे लिखा नहीं जाता है, वो माना जाता है 2, ठीक। तो ये तो ये साइन बन गया, ठीक। और ये जो 2 का पावर 3 है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो इसको, ये 3 को भी हम क्या करेंगे, बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो उसी तरह से हो गया कि नहीं हो गया, ये देखिए a का घात क्या है, m/n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो नीचे है n उसको हम यहाँ पर लिखते हैं, और √, ये a जो है ये यहीं पे रहता है, और ये जो m होता है ये कहाँ चला जाता है, ऊपर घात में। तो यहाँ पे जो 3 है वो ऊपर घात में आ गया, और जो यहाँ पर था वो यहाँ है, और ये तो लिखा ही है 2, ठीक। ये था, और क्या है, ये लास्ट वाला है, तो इसका एक उदाहरण देखिए, 2 का घात अगर हमने लिख दिया 3 और इसका घात फिर हमने लिख दिया 2, तब ये क्या हो जाएगा, 2 का घात हमने लिखा 3 और 3 का घात हमने लिखा 2, तब ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो रहा है, a का घात m है और उसका घात जब n हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये देखिएगा, ब्रैकेट ध्यान रहे, ब्रैकेट लगा होना चाहिए इसमें, अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो इसका दूसरा वो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे देखिए, अगर कहीं आपको दिख रहा है 2 का घात 3 और ऐसे लिखा हुआ है 2 का घात 2, 2 का घात 3 उसका घात 2, इस तरह से लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट दूसरा आएगा, ठीक है। और अगर इस तरह से लिखा है तो इस तरह से है, तो इसका रिजल्ट दूसरा होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो सबसे पहले हम ये जो 3 लिखा है 3 का स्क्वायर करेंगे। ये 3 का घात 2 है ना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 2 का घात 9 होगा। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तब आएगा रिजल्ट हमारा जो भी आएगा। 1024 को 2 से भाग करो वही आएगा 512 शायद। ठीक है, तो वही आएगा इसका रिजल्ट, कितना आएगा 512 आएगा। ठीक, लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे जब ये ब्रैकेट लग जाता है तब क्या होता है, तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 2 का घात 3 दूनी 6, और इसका क्या रिजल्ट आएगा 32 दूना 64। 2 का घात 5 होता है 32, और 32 को जब 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 64, तो उसका रिजल्ट ये आ जाएगा। तो ये इतना जो चीज़ है ये क्या है, घातांक का बिल्कुल बेसिक है। ठीक, अगर आप ये अच्छे से इतनी चीज़ें समझ जाते हैं तो घातांक में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस दिक्कत क्या होगी कि आपका कैलकुलेशन जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि करड़ी क्या है। तो इसको थोड़ा मिटा लें, उसके बाद समझें करड़ी क्या है। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा, एक भी कदम मुश्किल है बिन तेरे अब चलना। देखिए करड़ी क्या होता है, तो करड़ी जो होता है, करड़ी का चिन्ह जानते हैं आप लोग। करड़ी का ये होता है चिन्ह, करड़ी, करड़ी, ये चिन्ह नहीं है, ये तो लिख रहा हूँ, चिन्ह इसका ये होता है। ठीक, ये होता है करड़ी का चिन्ह, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सर्ड्स। ठीक, करड़ी होता क्या है, तो जब हम घनमूल निकालते हैं या फिर वर्गमूल निकालते हैं या फिर कोई भी मूल निकालते हैं, चाहे 1/4वां मूल निकालें, 1/5वां मूल निकालें, nवां मूल निकालें, ठीक है, तो वो जो संख्या होती है जब प्राकृतिक या पूर्ण संख्या वो नहीं आ पाती है, ठीक है, जब वो प्राकृतिक या पूर्ण संख्या नहीं आ पाती है, एक पूर्ण वर्ग नहीं मिल पाता हमें, एक पूर्ण घनमूल नहीं मिल पाता हमें, तो उस संख्या को हम क्या करते हैं करड़ी में ही लिख देते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है √8, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, ये क्या है √8, वर्गमूल इसका निकालना है 8 का। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए 8 को हम अंदर अगर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसको हम करड़ी से बाहर लाने के लिए क्या शर्त है, जोड़े में बाहर आएगा, जो एक जोड़ा होगा वो एक बार बाहर आएगा, तो बाहर आ जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2। अब ये तो बाहर आ गया, लेकिन ये बेचारा यहीं पड़ा रहेगा करड़ी में ही। ठीक, तो ये चीज़ क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 8 क्या है, पूर्ण घन तो है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है ये किसी संख्या का। अगर हम इसका वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो वो दशमलव में आएगा। किसमें आएगा, दशमलव में आएगा। तो फिर इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, तो उसको हम किससे लिखते हैं, करड़ी की सहायता से लिखते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, करड़ी संख्या बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, करड़ी, समझ गए। तो ये है करड़ी का खेल। ठीक है, जैसे अगर हमें निकालना है 4 का घनमूल निकालना है, ये लिखा हुआ है 4, √ है 4। ठीक, अब इसका हमें निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा 2 गुणे 2, इसको हमने बाहर निकाला, ये एक ही बार था, एक बार बाहर आ गया, तो ये क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है, ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ये एक प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल या nवां मूल एक प्राकृतिक संख्या या एक पूर्ण संख्या हो, वो क्या होते हैं, वो तो परमेय हो जाते हैं। और जिसका nवां मूल या घनमूल या फिर वर्गमूल प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं निकल पाता है, उनको हम किसके मदद से लिखते हैं, करड़ी के मदद से लिखते हैं। तो वो क्या हो जाती है, करड़ी संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, ये है इसका कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल मेन कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि कुछ रूल हैं, ये इतना समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ आया होगा
तो आप बताइएगा तो मैं इसको फिर से बता दूंगा, ठीक है। वैसे इसमें कुछ है नहीं, बस यही आपको ध्यान रखना है कि करड़ी से बाहर निकलने के लिए जितना यहाँ पर लिखा रहेगा, अगर यहाँ 3 लिखा है तो अंदर 3 का जोड़ा बनेगा तभी निकलेगा वो बाहर, तभी ये बाहर निकलेगा, नहीं तो अंदर ही पड़ा सड़ेगा वो, ठीक है। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो अंदर कितनी बार होना चाहिए, ये 2 बार, सॉरी 4 बार होना चाहिए। जब 4 बार अंदर ये लिखा जाएगा तब 1 बार बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो 2 मानते हैं, कुछ नहीं अगर लिखा है तब 2 मानते हैं। तो ये 2 बार जब अंदर रहता है तब 1 बार बाहर आता है, यही तो होता है। तो ये है करड़ी, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है मेन करड़ी का। जितना यहाँ पर लिखा रहेगा उसी के हिसाब से उतना ही जोड़ा ये अंदर, मतलब उतने का जोड़ा जो है वो बनना चाहिए, तभी 1 बार वो बाहर आएगा। अगर यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ 3 का जोड़ा होना चाहिए, अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ 4 का जोड़ा होना चाहिए, अगर यहाँ 5 लिखा रहेगा तो वहाँ 5 का जोड़ा होना चाहिए, ठीक। तो ये है। आगे क्या है, आगे इसके भी कुछ रूल नियम है। क्या रूल नियम है देख लेते हैं, ठीक। हर चीज़ के नियम है तो इसके भी कुछ होंगे अपने नियम। तो नियम क्या हैं, वो नियम कुछ इस प्रकार हैं। अभी मैंने बताया ना, अभी एक तो हमने बता ही दिया कि अगर यहाँ n है और ये a लिखा हुआ है, ये क्या है, a है और ये n है, तो ये क्या हो जाएगा, a का घात क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a का घात 1/n हो जाएगा। और अगर इसके अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पर n और यहाँ पर लिख दिया a का घात n, यहाँ पर मैंने लिखा n, यहाँ पर लिख दिया a का घात n, तो ये क्या हो जाएगा, केवल a हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a है, a का घात कितना है, n है, और इसका जब ये करड़ी हटेगा तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं। तो ये n का क्या होता है, अब घातांक में अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जब पावर हो और यहाँ भी पावर हो तो क्या होता है, वो गुणा होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, a का घात n गुणे 1/n, तो n गया कट, तो क्या आ गया, a आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है कि अगर a का घात n है बटा में a का घात n है, हटा इसको, ये गलत है, यहाँ पे n है, ठीक। nवा मूल है अगर a का, और यहाँ पर b लिख लीजिए, ठीक। इसका अगर nवा मूल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर लेंगे। तो a का भी क्या हो जाएगा, nवा मूल, बटा में क्या हो जाएगा, b का भी nवा मूल, ठीक। ये हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है ये है n और इसके अंदर लिखा हुआ है a गुणे b, क्या लिखा हुआ है, a गुणे b, या फिर ऐसे ही लिखा हुआ है ab, ठीक है। गुणा का चिन्ह नहीं लगा है तब भी गुणा का चिन्ह माना ही जाता है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम अलग कर सकते हैं, कैसे, इस तरह से, इसका फैक्टर हो जाता है, ठीक। इस तरह से ये हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसमें कुछ है नहीं, देखिए घातांक वाले में आपने देखा ही है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे अगर आपके सामने लिखा जाए, अभी जब एग्जाम्पल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है ये m है और इसके अंदर फिर से रूट है n है और ये लिखा हुआ है a, तब ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो है इसका m का और n का दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इस m का और इस n का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं m n और ये हो जाएगा a, ठीक। तो कितना हो गया, 1
ये दोनों तो लगभग एक ही है, ठीक है, फिर भी लिख लो 2 3 4 5, और कोई बच रहा है 6। 6 क्या होगा? छठवा तो आपने देखा ही था अभी, वो जो लिखा हुआ था a का घात m बटा n था। a का घात क्या था? m बटा n जो था, उसमें घातांक वाले में आपने देखा था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं nवा मूल ऑफ a, और इसका फिर घात क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं। बाकी एक होता है हर का प्रमेयकरण, तो उसको मैं, हर का प्रमेयकरण कैसे होता है? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 बटा a प्लस n रूट b, ये लिखा हुआ है। तो इसका हम क्या करेंगे? ये जो नीचे संख्या लिखी रहती है, जो ये लिखी है, इसी सेम संख्या से इसके अंश में और हर में गुणा करेंगे, बस यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। यहाँ अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। जैसे क्या करेंगे? गुणे a माइनस n रूट b बटा a माइनस n रूट b, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हर का प्रमेयकरण। इसको क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन, हर का प्रमेयकरण, ठीक है। ये होता है एक। अब इतना होता है। अब जैसे देखिए एक एक सबका वो देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है n a, अब ये तो आपने बता ही दिया। अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है 4, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 4 का घात 1 बटा 2, यही तो लिखेंगे। ये तो कट जाएगा, ठीक। यहाँ पे 3 लिख लीजिए। तो क्या करेंगे? ये जो 4 है ये बाहर आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि हमें किसकी ज़रूरत है? 3 2 चाहिए अंदर, और ये कितना हो रहा है? 2 गुणे 2 ही हो रहा है, 4, यही तो हो रहा है। लेकिन 1 2 की हमें और ज़रूरत है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा n हो जाएगा, तो 1 बटा 3 इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। इस तरह से हो जाएगा ये। दूसरा क्या था हमारा? यही वाला है। अगर यहाँ पर कितना हो? यहाँ पर 3 हो और यहाँ पे लिखा हो 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये क्या हो जाएगा? ये यही आ जाएगा 2। तो ये दूसरा वाला है, ठीक। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लगा है, यहाँ पे लिखा है 3, मतलब घनमूल है, क्यूबिक रूट है, ठीक। किसका है? तो 64 बटा 27 लिखा हुआ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27, यही तो होगा। मतलब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा? 64 का घनमूल क्या होता है? 4 चौक 16 चौका 64, और 27 का घनमूल क्या होता है? 3 तिया 9 तिया 27। तो ये क्या हो जाएगा? 4 बटा 3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर गुणा में लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट 6, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग लिख सकते हैं। रूट 2 गुणे में रूट 3। अब जब वापस से इसको गुणा करेंगे तो 6 ही तो मिलेगा। तो ये है, ठीक। पांचवा क्या है कि अगर लिखा हुआ है अंडर रूट में, यहाँ पर है स्क्वायर, और यहाँ पर मैंने मान लो कि क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। किसका? 8 का, ठीक। और यहाँ पर तो स्क्वायर माना ही जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब इसका और इसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। यहाँ पे अगर m लिखा है, ये n है, तो क्या हो रहा है? mn हो रहा है ना। तो यहाँ पर अगर 2 लिखा है और यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा? इसका भी गुणा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना? यहाँ पर आ जाएगा 6, और ये 8 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। और क्या है? एक और है, a का घात m बटा n। ये तो वही वाला फिर से रिपीट होगा जो घातांक में था, ठीक। तो इतनी चीज़ें हैं।
और इसके बजाय एक दो चीज़ें अतिरिक्त हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। अतिरिक्त क्या हैं उनको जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। उनके जाने बिना क्या होगा, ये अधूरा ही रहेगा। ये तो सब रूल दिया हुआ है किताबों में, वो भी दिया ही है, कोई हम बनाए नहीं हैं। देखिए, करड़ी को अगर जोड़ना और घटाना है, क्या करना है, अगर करड़ी में कोई संख्या और उसको जोड़ना और घटाना है तो हमें क्या होना चाहिए पता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है √10, ठीक, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है √ में 18 न मानिए 40 लिखा हुआ है, ठीक, और आपसे बोला जा रहा है कि इसको जोड़िए, या फिर आपके सामने लिख दिया जाए कि √ में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने लिखा हुआ है 9 नहीं 27, ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है 12। इसको क्या करना है, घटाना है, ठीक। तो ये तभी संभव होगा जब हमें करड़ी के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं वो बराबर होंगी, वो जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर होगा, तभी ये होगा, नहीं तो ये क्या रहेगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक। समझ आया। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इसके अंदर की संख्याएं बराबर हो रही हैं, जो यहाँ लिखा रहेगा, अगर यहाँ 27 है तो यहाँ भी 27 होना चाहिए, अगर यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, तभी हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते इसमें कुछ, ऐसे ही ये लिखा रहेगा, ठीक। तो देखिए, अगर आपको ये दोनों संख्याएं जोड़ना है, इसका मान बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, आप अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो निकाल लीजिए। तो √10 का क्या होता है, फैक्टर करेंगे अगर 10 का तो 2 पंचे 10 होता है, तो इसमें तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक। तो इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए √10। अगर 40 का हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणे में हो रहा है 5, 8 पंचे 40, क्या हो रहा है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और पंचे 40, ठीक, ये हो रहा है। अब √10 तो ऐसे हमने लिख दिया, प्लस अब इसमें क्या हो रहा है, 2 एक बार बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2 का जोड़ा बना तो 2 एक बार बाहर जाएगा, तो ये हमने एक बार बाहर निकाल दिया इसको, अंदर क्या बच गया, 2 पंचे 10, यही तो बचा। अब देखिए, अब ये बराबर हो गया, यहाँ पे भी √10 है और यहाँ पर भी √10 है कि नहीं है, इसमें भी √10 है और इसमें भी √10 है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जब, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर तो 2 लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 मानते हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 √10 है और यहाँ पर क्या है, 1 √10, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ के 2 और 1 3, जो यहाँ पर संख्याएं लिखी रहेंगी वही जुड़ेंगी, ये √10 ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप क्या जोड़ते हैं, बीजीय व्यंजकों को जोड़ते हैं या घटाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से, जैसे उसमें भी यही तो रहता है। अगर आपको दिया हुआ है x + 2x जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, आप जो एक कोएफिशिएंट होता है, यानी कि गुणांक जो होता है, ठीक, जो ये 2 लिखा है और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, कुछ लिखा है तब तो मानेंगे ही, कुछ नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 2 को और 1 को जोड़ते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और x जो है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो 2x और 1x 3x। बिल्कुल उसी तरह से 1 √10 और 2 √10 कितना हो गया, 3 √10, ठीक। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको घटाना है, अब इसका मान बताना है, ये लिखा हुआ है 27, तो इसमें से क्या है, यहाँ पर घनमूल तो है नहीं, है क्या, वर्गमूल ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसका हम फैक्टर करते हैं, तो 3 × 3 × 3, 3 3 होती होता है 27, यही तो होता है, माइनस, अब √ में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4
और 4 तियाँ होता है 12। कह दो नहीं होता है। अरे इतना पहाड़ा तो सबको ही पता है। ठीक, अब देखिए, अब ये एक जोड़ा हमने बनाया और इसको क्या किया, बाहर निकाल लिया। इसको क्या किया हमने, बाहर निकाल लिया। ये 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, √3। ठीक, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लग गया। अब यहाँ पर क्या बाहर आएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 को हम क्या करेंगे, एक बार बाहर लिख लेंगे। और अंदर क्या बचा, √3 बचा। यही तो बचा। अब क्या हो गया, 3√3 माइनस 2√3। अब ये जो है √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, बराबर हो गया। हो गया ना बराबर, आधार बराबर हो गया, समझ लीजिए। अब क्या है, 3√3 में से 2√3 को घटाना है तो कितना बचेगा, 1√3 बचेगा। और 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम क्या लिख देंगे, √3। और यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये इतने क्या हैं, कॉन्सेप्ट हैं इसके। ठीक है, और इन्हीं पर आधारित क्या रहते हैं, सवाल रहते हैं। और उन सवालों को हल करने के लिए बस क्या होना चाहिए, अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो पर्याप्त है। ये डीएलएड में खास करके होना क्या चाहिए, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, टाइम देख लें, फिर अगर टाइम हो तो क्वेश्चन करवाएं। 36 करवा सकता हूँ, ज़्यादा नहीं तो 2-4 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए लिखा क्या है, लिखा है कि 3 का घात 5 है और इसका मान बताना है। अब इसको कौन नहीं बता देगा, इसको तो वैसे ही बता देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना आ गया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा कौन नहीं कर पाता है, सब लोग कर लेते हैं। आज के ज़माने में तो हर कोई गुणा कर लेता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 तियाँ 81, 81 तियाँ 243। और यही क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के किस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है 0.06 और इसका क्या करना है, क्यूब करना है, यानी कि घन करना है। इसका क्या बताना है, घन बताना है। तो इसको कैसे बताएंगे, अब उसका तो क्या लिखा था, वो तो ऐसे लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, गुणा कर दिया। ठीक, इसको कैसे करेंगे, इसको अगर बताना हो तो इसको भी वैसे ही करेंगे। ठीक, 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06। छः का अगर घनमूल आपको पता है तो आप इसको तुरंत कर देंगे। तो 6 का घनमूल होता क्या है, 6 36 और 36 छक्का होता है 216। आपने यहाँ पर लिख लिया 216। कितना लिख लिया, 216। अब कितने अंक बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा टोटल, तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। कितने हैं, 2 2 4 और 2 6। यहाँ पर कितना लिखा है, 216, 3 ही अंक हैं और 6 अंक बाद दशमलव लगाना है। यहाँ पर हमने क्या किया, 3 जीरो बढ़ाया। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया, 3 जीरो बढ़ा लिया और यहाँ पर लगा दिया हमने दशमलव, और दशमलव के पहले भी एक जीरो लिख लिया शौक के लिए। कोई ज़रूरी नहीं होता ये जीरो, शौक के लिए लिखते हैं। ठीक, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर भी हमने क्या लिख लिया, जीरो। तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 0.0000216। तो 0.06 का घनमूल क्या होगा, 0.0000216। ये हो जाएगा इसका घनमूल, सॉरी घनमूल नहीं, घन। ठीक है, अब है तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 का घात है -3 और गुणे में है 4 का घात 6। इसको कौन नहीं कर पाएगा वाला, सब लोग जानते हैं कि a का घात जब m होता है और a का घात जब n होता है और इसका जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, a का घात m + n, यही तो होता है। तो जब 4 का घात -3 है, 4 का घात 6 है, यहाँ पे भी आधार क्या है, बराबर हैं। तो 4 का घात -3 + 6, इसके पावर में क्या होगा, -3 और यहाँ पे 6 है तो +6।
गुणा क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है और आधार सेम है तो घातें जुड़ेंगी। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 4 का घात 6 है प्लस का, 3 है माइनस का, तो क्या हो जाएगा, घटेगा। और घटेगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा किस में से, जो ज़्यादा है उसी में से तो घटेगा। 6 बड़ा है, 6 में से घटेगा, तो 6 में से घटेगा 3, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और साइन कौन सा आएगा, प्लस का ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ा है उसके पहले जो साइन है वही लगाते हैं। तो क्या है, 6 बड़ा है और 6 के पहले लगा है प्लस, तो यहाँ भी साइन प्लस का है। तो 4 का घात कितना हो गया, 3। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके होता है 16 और 16 चौका होता है 64, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक, ये सूत्र था आपका ए का घात m प्लस ए का घात n। चौथा क्वेश्चन आखिर क्या हो सकता है, तो चौथा सवाल है आपका, यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से। क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, घनमूल है 1 प्लस फिर घनमूल है 343 का, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी सब लोग जानते ही हैं। सबसे पहले आप अंदर वाले को करिए। ठीक, अंदर वाला क्या लिखा है, 343। अब 343 को पहले बाहर निकालने की कोशिश करिए। ठीक, अगर निकल रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 ऐसे ही अभी लिखा रहेगा, ये 1 है प्लस का, ये भी लिखा रहेगा। हम अभी इतने को हल करेंगे केवल। ठीक, ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49, 7 343, यही तो होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, यानी कि घनमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बनेगा और एक बार ये आ जाएगा बाहर। जब बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक रूट तो अभी बड़ा वाला लगा ही है ना, तो यहाँ पे घनमूल किसका, 1 प्लस ये बाहर आया तो क्या हो गया 7। अब 1 प्लस 7 मिलके कितना हो जाएगा, 1 प्लस 7 मिलके हो जाएगा 8। यहाँ पर है किसका घनमूल, अब निकालेंगे किसका, 1 और 7 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 8 का घनमूल। 8 का घनमूल क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो मैं इसे डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ, 2 होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है इसका घनमूल, तो 2 आ गया आपका आंसर। समझ रहे हैं ना, इससे ये आया और इससे ये आया और इससे फिर ये आया और फिर ये आया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है, मिटा देता हूँ उसके बाद पांचवा बताता हूँ, झुकने का मन नहीं करता है, नीचे झुक के लिखना पड़ेगा। पता है डस्टर है, लेकिन डस्टर से जब साफ़ करता हूँ तो काला हो जाता है बोर्ड, इसीलिए कपड़ा भिगो के रखे रहते हैं, इससे थोड़ा सही रहता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा, अंडर रूट में है 60। क्या है, अंडर रूट में है 60 प्लस अंडर रूट में है 15 माइनस अंडर रूट में है क्या 135 और बराबर लिखा हुआ है अंडर रूट x। और बताना क्या है, इसी का मान बताना है, x का क्या बताना है, x का मान बताना है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सब केवल बस ऐसे ही झमेला है, इसका मान आपको सीधा सीधा क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, हमने क्या बताया था कि जुड़ेंगे वही जब आधार बराबर होगा इनका, जब ये करड़ी के अंदर जो संख्याएं हैं वो बराबर होंगी तभी ये जुड़ेंगे या घटेंगे। और इसमें कहीं गुणा भाग का साइन है नहीं, इसको भी इसको यहाँ पे क्या है जोड़ना है और यहाँ पर क्या है घटाने का साइन है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या लिखा हुआ अंडर रूट 60 लिखा है, तो 60 में से हम देखेंगे इसका फैक्टर करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, अगर कुछ बाहर निकलता है तो हम निकाल लेंगे।
तो अगर अंडर रूट 60 को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 15 चौका होता है 60 होता है ना, 15 चौका क्या होता है 60 होता है। तो इसको हम 2 का स्क्वायर गुणे 15 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। प्लस ये तो है ही रूट में 15 और इसका कोई फैक्टर बाहर आ नहीं सकता क्योंकि 3 और 5 दो ही हैं, 3 पचे 15 होता है, तो उसमें से कोई बाहर आएगा नहीं। माइनस 135 लिखा हुआ है, 135 में कौन बाहर आएगा, 15 नवैया होता है 135, क्या होता है 15 नवैया 135, यानी कि 9 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर जब करेंगे और गुणे में हो जाएगा 15। ठीक, इतना देख लिया ना, क्या लिखा, 3 तिया 9 और 15 नवैया 135 होता है, तो 135 को हम 3 का स्क्वायर गुणे 15 लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं ना। और ये रूट 15 ऐसे लिखा ही है। और 60 को हम क्या होता है, 15 चौका 60 होता है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये जो 2 का स्क्वायर है उसको हम बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार बाहर आएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, वर्गमूल ही तो है, घनमूल तो है नहीं, वर्गमूल है, तो 2 को हम क्या करेंगे एक बार बाहर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और अंदर क्या है रूट 15 प्लस ये क्या है रूट 15 है, माइनस ऐसे लगा रहेगा, और 3 को भी हम एक बार बाहर ले जा सकते हैं क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। ठीक, तो ये भी बाहर आ गया, तो बचा क्या रूट 15। अब क्या करेंगे, ये क्या है, फिर वही काम हो गया ना, रूट के अंदर संख्याएं सब बराबर हो गई, ये यहाँ भी रूट 15, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक, अब 2 रूट 15 प्लस 1 रूट 15 कितना हो जाएगा, 3 रूट 15, कितना हो जाएगा 3 रूट 15, और 3 रूट 15 माइनस 3 रूट 15, तो ये तो ऐसे ही क्या हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, चाहे इसे काट दो और चाहे बराबर लगा के घटा दो तो भी 0। ठीक, तो आया क्या, इसका मान 0 आ गया, इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, इसका मान आ गया 0। लप्पू सा क्वेश्चन था, है ना। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है कि आपको दिया गया है, कुछ दिया गया है आपको, वो है क्या, 56 25 है अंडर रूट में, और कह रहा है कि अगर ये 75 के बराबर है, मतलब अगर अंडर रूट 56 25 बराबर 75 है तो मान बताना है किसका, 0.5625 प्लस 56.25। कहानी देखो खाली, क्या करना है, इसका मान बताना है कि क्या होगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 56 25 वर्गमूल 56 25 का कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है, तो निकालना क्या है आपको, अंडर रूट 0.5625 प्लस अंडर रूट 56.25, इसको हल करना है। अब ये कैसे होगा, तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है 56 25, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो संख्याएं दी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपको एक तरह से इसका क्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसमें दिमाग कैसे लगाना है, अब ये तो आपको दिया हुआ है 56 25 का वर्गमूल। ठीक, यहाँ पे है क्या 0.5625, मतलब 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, कितने अंक बाद लगा हुआ है, 4 अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 75 तो ऐसे ही होगा ही, क्या होगा 75 तो होगा यहाँ पे, इतना तो है ही, लेकिन लगा क्या है 4 अंक बाद दशमलव है, 4 अंक कहाँ से लाएंगे, 2 0 बढ़ा दिया हमने। क्या कर रहा हूँ मैं, अरे यार देखिए 75 हमने ऐसे लिख दिया, और 4 अंक बाद दशमलव है, तो क्या होगा, ये इसका स्क्वायर ही तो हो रहा है, इसी का तो स्क्वायर है ये 0.75 का, इसका स्क्वायर क्या होगा, यही तो होगा। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे हम, सॉरी वर्गमूल जब निकालेंगे तो यही आएगा,
यही तो आएगा। अगर अंदर हम इसको लिखेंगे इसके अंडर रूट के, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 2 है, और जब इसी संख्या से गुणा करेंगे तो 2 अंक बाद वहाँ भी दशमलव होगा, क्योंकि इसी संख्या से कर रहे हैं। तो जब 2 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक बाद वहाँ होगा, तो अंक तो यही होंगे 56 25 ही, लेकिन जो दशमलव होगा वो कहाँ लग जाएगा, 4 अंक बाद लग जाएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ गया, 0.75 आएगा ना। और इसी तरह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 56 25 लिखा हुआ है। अब 2 अंक बाद उसमें दशमलव है, ठीक, उसमें कितने अंक बाद है, 2 अंक बाद दशमलव है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 75 का होता है घात इतना तो पता है। अब दशमलव कहाँ लगेगा, तो 2 अंक बाद है तो 7.5 लगेगा। क्या होगा, 7 और 5 के बीच में दशमलव लगेगा, और उसका फिर स्क्वायर होगा। अब इसके बीच में क्यों लगेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, और ये क्या है, 5 के बाद हमने लगा दिया, यहाँ पर 1 अंक है, और जब स्क्वायर होगा तो फिर इसी से गुणा होगा, तो 1 अंक बाद फिर से लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब बाहर निकालेंगे तो 7.5 हो जाएगा, यही तो होगा। और फिर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 0.75 प्लस 7.5, और ये दशमलव के बाद बराबर करने के लिए हम एक और 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 5 में 0 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 7 में 5 को जोड़ेंगे तो होगा 12, और 1 बच रहा है हासिल, और 7 में 0 को जोड़ेंगे तो 7 रहेगा, और 1 हासिल आ जाएगा 8। तो 8.25 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 8.25 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे 4, अभी भी अगर कुछ लोग सोच रहे होंगे ये वाला चीज़ ना समझ आया हो, तो उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, चल जा चाचा का भा 0.75 लिखा हुआ है, ठीक। और इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि 0.75 से ही गुणा करना है आपको। तो जब गुणा करेंगे तो इतना तो आपको पता चल गया कि 75 का स्क्वायर क्या होता है, 56 25। तो 75 को 75 से गुणा करेंगे, आना तो है कितना, 56 25 ही। अब 2 अंक टोटल कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा है ऊपर, और 2 ही अंक बाद नीचे लगा है, तो टोटल 4 अंक बाद लगा है। तो यहाँ 4 अंक बाद दशमलव लग गया, यही तो है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 अंक बाद लगाया, और जब स्क्वायर वो होगा तो क्या हो जाएगा, 2 अंक नीचे भी जुड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। इसी तरह से 7.5 में हमने किया, तो 7.5 का स्क्वायर करना था, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 अंक बाद दशमलव किया, तो वही आगे बढ़ के क्या हो गया, 1 इसका काउंट हुआ और इसका काउंट हुआ 1, तो 2 अंक बाद दशमलव आ गया, तो 56.25 हो गया ये, ठीक है। इस तरह से हुआ। पता है, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होता है, उससे भी बड़ी बात होता है कि आप उसे लोगों को समझा पाएँ। अब थोड़ा थोड़ा हमको फील हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, -4 दिया हुआ है आपको, दिया क्या है, -4, और इसका निकालना क्या है, क्यूब यानी कि घन। तो -4 का क्यूब क्या होता है, अब देखिए अगर स्क्वायर होता तो क्या होता है, 16, 4 चौक क्या होता है, 16 होता है, और माइनस का माइनस से गुणा होता है, यानी कि -4 गुणे -4, तो क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ठीक। लेकिन जब यही संख्या क्या हो रहा है, एक बार फिर से गुणा हो रहा है -4 का, यानी कि -4 गुणे -4 गुणे -4, तो कहने का मतलब क्या है कि ये कितना हो रहा है, 4 चौक 16 और 16 चौका 64, ये तो 64 हो रहा है, समझ में आता है। लेकिन माइनस प्लस वाला क्या होगा, तो माइनस माइनस का गुणा होके हो जाएगा प्लस, और प्लस का फिर से जब माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा कितना, क्या, माइनस। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जिनको ना पता हो, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी जिनको अगर किसी को ना पता हो तो वो क्या करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी माइनस संख्या है, कोई भी माइनस संख्या है,
और उसका पावर अगर सम संख्या है, अगर उसका जो घात है वो क्या है, सम संख्या है, तो जो इसका परिणाम आएगा हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक। और अगर कोई संख्या है और उसका जो घात है वो विषम में है, जो घात है वो एक विषम संख्या है, तो इसका परिणाम क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, यानी कि माइनस में आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर, माइनस में। जैसे अगर जैसे यहीं पे दिया हुआ है, ये क्या है, एक विषम संख्या है, तो -4 का घात अगर विषम है तो क्या हो रहा है, ऋणात्मक संख्या आ रहा है ना। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे क्या होता, -4 का घात अगर हम यहाँ पर 2 लिखते तो क्या है, ये धनात्मक है, मतलब ये सम संख्या है, और इसका रिजल्ट भी क्या होगा, धनात्मक आएगा। 4 चौक क्या हो जाएगा, 16, और माइनस माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। और अगर विषम बार वो गुणा होगा तो क्या आएगा, साइन माइनस। अगर सम बार गुणा होगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक। टाइम एक बार देख लें जरा। चलिए एक दो और करवा देता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरे यार सब आसान आसान है, आप लोग कर लेंगे। 12 बटा क्या लिखा हुआ है, 121 लिखा है। अब कह रहा है कि इसका मान बताओ, तो इसका मान कौन नहीं जानता। अब बस ये चीज़ आपको देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे n है, यहाँ पे m है, m नहीं, यहाँ मान लीजिए a है, और ये b लिखा हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का भी हो जाएगा और ये नीचे वाले का भी होगा। ठीक है, यही तो होता है। तो ये क्या होगा, जो √12 लिखा है, ये अंडर रूट में 12 बटा 121 लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √12 बटा क्या हो जाएगा, √121, ये हो जाएगा। अब √12 को हम क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4 3 12, यही तो होता है। क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ये एक बार जोड़ा बन रहा है। ठीक, नीचे भी क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 121। 121 क्यों लिखेंगे भाई, 11 गुणे 11 लिख देंगे हम। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये एक जोड़ा बन रहा है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये जो 3 बच रहा है इसका तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, ये बेचारा अकेले है, सिंगल है अभी। ठीक, इनका क्या हो गया, शादी हो गया, ये अपना सेटल हो गया यहाँ पे, लेकिन वो अभी भी सिंगल है, तो क्या है, अभी स्ट्रगल कर रहा है अंदर ही। ठीक है, ये क्या हो गया, जो 11 है इसका क्या हो गया, इसका भी जोड़ा बन गया, तो ये भी बाहर आ गया। ठीक, तो 2√3 बटा क्या हो गया, 11, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 9√6। क्या दिया है, 9√6 भाग करना है इसको, ये भाग का साइन है। ठीक है, भाग करना है 3√2 से। अब इसको वाला कौन नहीं कर पाएगा, है ना। 9√6 है और इसको भाग करना है 3√2 से। ठीक है, ये कैसे होगा, अब देखिए इसको आप बटे में लिख लीजिए, सीधी सी बात, इसको आप क्या करिए, बटा में लिख लीजिए। इस तरह से भाग अच्छा नहीं लगता है हमको, थोड़ा कम अच्छा लगता है। 9√6 बटा में क्या हो जाएगा, 3√2। ठीक, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, 9 तो ऐसे लिखा रहेगा, और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √3 लिख सकते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, 9 गुणे √2 गुणे √3, और बटा में क्या है, 3√2, यही तो है, यही है ना। अब √2 यहाँ है, √2 यहाँ है, कट गया। 3 एकम 3 होता है, 3 तियाँ होता है 9, तो उत्तर क्या आया, यहाँ पे नीचे कुछ बचा नहीं, सब कट गया, खल्लास। ऊपर क्या बचा, ये 3 यहाँ पर बचा है और √3 यहाँ पर बचा है, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा,
3√3 और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या है, उत्तर है आपका। संभाल के रखिएगा इस उत्तर को। आज इसको समझ लीजिए, और समझ तो चुके ही हैं। क्वेश्चन करिएगा, कोई ढंग का क्वेश्चन है ही नहीं अभी मेरे पास, ठीक है। तो अगले क्लास में मैं इसके क्वेश्चन करवा दूंगा थोड़े से, और फिर क्या करूंगा, सीरीज से रिलेटेड, सीरीज के इससे जो क्वेश्चन होंगे वो ले आऊँगा, ठीक। और क्या करूँगा, वर्गमूल और घनमूल कोशिश करूँगा कि दोनों एक ही क्लास में कर दूँ, और अगर एक क्लास में नहीं हुआ तो वर्गमूल तो निपटा ही देंगे, घनमूल अगर बचेगा घनमूल के लिए एक और क्लास ले लेंगे, ठीक। तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये चैप्टर अभी मतलब 3 दिन लगेंगे, ठीक है। देखिए समझ जाएंगे अच्छे से, जिनको आता है उनके लिए तो नहीं है ये क्लास, लेकिन बहुत लोग हैं ना कि अभी उनको मतलब बेसिक में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। अभी बेसिक नहीं पता है, तो जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए ये क्लास नहीं है, वो तो जानते हैं, उनको तो बस प्रैक्टिस करना है, तो इतना तो उनको आता ही होगा। पर जिनको दिक्कत होती है, बहुत लोग हैं अभी ऐसे जिनका बेसिक नहीं क्लियर है, वो नहीं जान पाते हैं कि घात कैसे जुड़ती हैं, घातें कैसे घटती हैं, या फिर कोई भी क्वेश्चन हो। तो मैं इसीलिए एकदम बेसिक से ये क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि मैं उनको समझा सकूँ जिनको नहीं आता है, तो ये क्लास मेनली उन्हीं के लिए है। मैं कुछ कराने जा रहा था, हाँ एक क्वेश्चन और सोचा था करवा दूँ। ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है, 2√3 गुणे 3√2, इसमें क्या करना है, 2√3 लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, 3√2 से गुणा करना है। अब भाई जो ये है 2 है, जो बाहर बाहर वाला है उसको गुणा कर लीजिए, और जो अंदर अंदर वाला है उसको गुणा कर लीजिए। तो 2 को 3 से गुणा किया तो क्या हो गया, 2 3 6, बाहर वाला अपना बाहर जोड़ा बना लिया, और अंदर वाला क्या किया, अंदर जोड़ा बना लिया, और 6√6 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही तो होगा, 2 गुणे 3 6, और 3√3 गुणे √2, तो 3 दूनी 6, √6 हो जाएगा, ठीक। 7√2 प्लस 7√8 है, और प्लस है 2√8। अब इसका मान बताना है, तो इसका मान कौन नहीं बता पाएगा। अब 7 ये है, 2 ये है, बेस दोनों का बराबर है, ये कड़ी के अंदर जो संख्या है, यहाँ भी √8 है, यहाँ भी √8 है, तो इसको क्या करिए आप जोड़ लीजिए, 7 और 2 हो जाएगा 9, क्या आ गया 9√8। अब 8 में से भी जो बाहर निकले उसे निकाल लीजिए, तो 9 और 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो लिखेंगे, और एक बार इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा 9 गुणे 2 बराबर क्या हो जाएगा, 18√2, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। एक ये दिया हुआ क्वेश्चन ये है 27, और गुणे में क्या है 64, ये सब ठाकुर पब्लिकेशन के किताब में दिए हुए थे, तो इसीलिए मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। बता क्या, आपके साथ हम भी अपना प्रैक्टिस ही कर ले रहे हैं, समझिए, क्योंकि आपका भी 4th सेमेस्टर है और हमारा भी 4th ही है, ठीक। तो ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई 64। अब इसका क्या हो जाएगा, तो 27 का क्यूब रूट मतलब क्या है, घनमूल है, ठीक। यहाँ पे 3 लिखा है, घनमूल है, तो 27 का घनमूल क्या होता है, 3 3 होती हैं 27, 64 का 4 चौक 16, चौका 64, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, इसका उत्तर आ जाएगा बाहर, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, अब गुणे में क्या है 64 है, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, ये हो गया, 3 का ये जोड़ा बना और 4 का ये जोड़ा बना, 3 एक बार बाहर आया, 4 एक बार बाहर आया, तो क्या हो गया 3 गुणे 4, तो क्या हुआ ये 12, और ये 12 क्या हो जाएगा, ये 12, ये तो वो उत्तर है जो हमें चाहिए था, वही तो है ये, ठीक। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, और वर्गमूल आगे अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे,
जो भी होगा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर ये वाली क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्टडी विद अंकित शुक्ला। ठीक, धन्यवाद।